कार्टून बेल्स। सारस, तुमने कहा था कि तुम मुफ्त का खाना खाना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया। लेकिन तुम तो कभी भी कुछ भी अकेले नहीं खाते, हमेशा अपनी दोस्त टीनू चिड़िया के साथ खाते हो। सारस, बताओ टीनू कहाँ है और तुम्हारे साथ इस अंडे में क्यों नहीं थी? भोला सारस और रहस्यमयी अंडा। ब्लूलैंड जंगल में सभी जानवर कालू सियार से बहुत परेशान थे। वो कभी किसी का खाना चुराता तो कभी चुगलियां करके जानवरों में आपस में लड़ाइयां करवाता। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर शेर खान ने उसे सभा में बुलवाया। कालू सियार, इस महीने में 16वीं बार तुम्हारी शिकायत आई है। हाँ शेर खान, अब या तो हम इस जंगल में रहेंगे या ये सियार। कालू सियार, तुमको अगले 1 साल के लिए जंगल से निकाला दिया जाता है। ये सुनकर सियार की आंखें फटी रह गईं। शाम होने से पहले ही सियार जंगल छोड़कर चला गया। अब सभी जानवर खुश थे। अगले दिन सभी जानवर फुलबारी में सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे। मिंकू, सारस और टीनू चिड़िया जो हमेशा साथ रहते थे, उनको झाड़ियों में बीच कुछ नजर आया। जंगल में जब भी कोई संकट आया, हमने एक दूसरे की मदद की। ठीक वैसे ही मैं आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अरे वो क्या है भला? चलो चलकर देखते हैं। उनकी बात सुनकर अब सभी जानवर उस बड़ी सी चीज के पास पहुँचे तो उन्होंने पाया वो एक बड़े आकार का अंडा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा अंडा! ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं अभी शेर खान को बुला कर लाता हूँ। मोंटू बंदर उसी समय शेर खान को बुला कर ले आया। ये अंडा किसका है ये तो कहना मुश्किल है। फिलहाल हमें एक काम करना है। बताइए शेर खान, हमें क्या करना है? मेरे हिसाब से इस अंडे को 1-1 रात करके सभी अपने घरों पर रखेंगे और इसे कोई नुकसान ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। फिर जिस दिन ये अपने आप फूटेगा और इसके अंदर से बच्चा निकलेगा तो उससे पता चलेगा कि ये अंडा किसका है। ठीक है शेर खान। शेर खान ने मोंटू बंदर के हाथों उस अंडे को भालू की गुफा में रखवा दिया। उसके बाद भालू अपनी पेट पूजा करने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट मांस है, मजा आ गया। भालू ने थोड़ा सा मांस खाया और फिर आराम से सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने मांस को उसने गायब देखा। वो हैरान रह गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मेरा मांस का टुकड़ा कहाँ गया? तभी मोंटू बंदर वहाँ आ पहुँचा। भालू, आज की रात अंडा तुम्हारे पास था, वो अभी भी सही सलामत है ना? हाँ, अंडा तो सही सलामत है, लेकिन मेरा खाना जरूर गायब हो गया है। अरे तुमने खाना खुद ही खा लिया होगा, भला खाना कैसे गायब हो सकता है? ये कहते हुए मोंटू बंदर ने अंडा उठाया और शेर खान के पास पहुंचा। आज की रात ये अंडा खरगोश के यहाँ रहना ठीक है। जैसा आप चाहें शेर खान। मोंटू बंदर ने अंडे को खरगोश के यहाँ रख दिया। खरगोश उस रात अपने लिए बहुत सारी गाजरें लेकर आया था। उसने 3 गाजरें खा लीं और फिर अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह मोंटू बंदर उसके घर पहुंचा तो खरगोश आराम से सो रहा था और अंडा उसके पास सही सलामत रखा था। खरगोश उठो, अभी तक सो रहे हो? देखो सुबह हो गई। खरगोश उठा तो मोंटू बंदर को सामने देखा। ओहो मोंटू बंदर, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। हाँ, इस अंडे की ड्यूटी ही ऐसी लगी है कि हर सुबह उठकर इसे शेर खान के पास पहुंचाना होता है।
मोंटू बंदर ने अंडे को उठाया, तभी खरगोश हड़बड़ाया। अरे मेरे गाजर कहाँ गए? तुम्हारे गाजर तुम आराम से ढूंढते रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मोंटू बंदर फिर से अंडे को लेकर शेर खान के पास पहुंचा। इस बार अंडा बघीरा की गुफा में रखवाया गया और इस बार भी सुबह के वक्त बघीरा का खाना गायब मिला। इस बात पर गौर करते हुए अब सभी ने ये मसला शेर खान के सामने रखा। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि जिस किसी के घर में भी ये अंडा रहा है, वहाँ से रात के समय किसी न किसी चीज की चोरी जरूर हुई है? हाँ शेर खान, ऐसा ही हुआ है। तो आज रात इस अंडे का फंडा क्या है, ये पता चल ही जाएगा। फिलहाल इसे यहीं छोड़ दो और आज रात ये मेरी गुफा में रहेगा। पूरी रात इस पर नजर रखी जाएगी, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। सभी जानवर उस अंडे को शेर खान की गुफा के बाहर रखा हुआ छोड़ गए। रात होने पर मोंटू बंदर ने वो अंडा उठाकर शेर खान की गुफा में रख दिया। शेर खान के साथ भालू, भेड़िया और हाथी भी गुफा में मौजूद थे। शेर खान आराम से सो गया और ये तीनों निगरानी में रहे। करीब आधी रात के समय इन तीनों ने देखा कि अंडा अपने आप हिल रहा है। अरे ये देखो। तभी अंडा इस तरह से खुल गया जैसे किसी संदूक का ढक्कन खुलता है और उसके अंदर से सारस बाहर निकला। अरे सारस तुम? तभी शेर खान भी जाग गया। मिंकू, सारस, ये सब क्या है? शेर खान, मैं बिना मेहनत किए फ्री का खाना खाना चाहता था, इसलिए इस अंडे में रहता था। रात होने पर इसके अंदर से निकलकर खाना खाकर फिर से इसी के अंदर जाकर सो जाया करता था, लेकिन आज रात आप लोग इसकी निगरानी में रहे, इसलिए मेरा ये सच आपके सामने आ गया। इसकी सजा तुमको बराबर मिलेगी सारस। तुमको 10 दिन के लिए पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। ये सजा सुनकर सारस चुप हो गया। सुबह होने पर सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। सामने एक पिंजरा था और मोंटू बंदर उसके पास ही खड़ा था। सारस को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। इस पर सारस अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, जो बात शेर खान को बड़ी अजीब लगी। सारस को पिंजरे में अभी कैद करने के बाद सभी जानवर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी 1 मिनट। सभी रुक गए और शेर खान की तरफ देखने लगे। शेर खान पिंजरे के पास वापस आया और बोला, सारस, तुमने कहा था कि तुम मुफ्त का खाना खाना चाहते थे, इसलिए तुमने ये सब किया। लेकिन तुम तो कभी भी कुछ भी अकेले नहीं खाते, हमेशा अपनी दोस्त टीनू चिड़िया के साथ खाते हो। हाँ सारस, और टीनू हमेशा साथ ही खाना खाते हैं। सारस, बताओ टीनू कहाँ है और तुम्हारे साथ इस अंडे में क्यों नहीं थी? अब सारस के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ गए और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। कल शाम जब मैं आपकी गुफा के पास से गुजर रहा था, तो उस समय मुझे इस अंडे के अंदर से एक आवाज आई। लगता है सब लोग जा चुके हैं। अंडे से निकलने का यही सही समय है। तभी अंडे का ढक्कन खुला और सियार इसके अंदर से बाहर निकला और मुझे सामने देखकर वो चौंक पड़ा। अरे सारस, तुम? हाँ मैं तो यहाँ से टीनू को ढूंढता हुआ गुजर रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई। अब देखना, मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे जंगल के सामने रखूंगा। ठीक है, बोल देना, लेकिन फिर तुम टीनू से कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि मैंने उसको अपने एक खुफिया घर में कैद कर रखा है। अब उसको बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके ब्लैकमेल करने पर ही मैं इस अंडे में बैठा और मैंने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तभी टीनू चिड़िया वहाँ आ पहुँची। शेर खान, तुमने सारस को क्यों कैद किया हुआ है? अरे टीनू, तुम? हाँ मिंकू, सारस, मुझे कल सुबह अपनी एक दूसरी सहेली से मिलने जाना था। तुम सो रहे थे तो मैंने तुमको जगाना ठीक नहीं समझा था और ऐसे ही निकल गई थी। इसका मतलब है उस सियार ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे फंसाया था। ठीक है, अब एक चाल हम उसके साथ चलते हैं। शाम होने पर जब सारस पिंजरे में अकेला था तो सियार उसके पास आया। ओहो सारस,
कैसा लग रहा है कैद होकर? सियार, अब तुम जल्दी से टीनू को यहाँ लेकर आ जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? सियार, क्या कहा तुमने? शेर खान। शेर खान की आवाज सुनकर उसने पीछे देखा तो सभी जानवर और पक्षी गुस्से भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। तुम अपने जुर्म की सजा भोले सारस को दिलवाना चाहते थे ना? अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मोंटू बंदर। मोंटू बंदर ने सारस को पिंजरे से बाहर निकाला और फिर सियार को उसमें डाल दिया। नहीं शेर खान, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए यही जगह बेस्ट है। क्यों सियार, कैसा लग रहा है पिंजरे में कैद होकर? ये सवाल सुनकर सियार ने अपना सिर नीचे झुका लिया और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज ने हमें अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हें इतनी जल्दी नींद भी आने लगी? चिंता मत करो मंकी, हर किसी के दिन आते हैं। जब तुम्हारे पति चंकी के दिन अच्छे आएंगे तब मैं शेर राजा को डंकी बनाकर छोड़ूंगा। एक जंगल में चंकी नाम का एक बेहद आलसी गधा रहता था। चंकी गधे की पत्नी चंकी के आलसीपन से काफी चिंतित रहा करती थी। चंकी गधा अपनी पत्नी को मंकी कहकर बुलाता था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय चंकी गधा आराम से सो रहा था कि अचानक उसे उसकी पत्नी ने जगा दिया। कितनी बार कहा है मंकी कि मुझे सोते से मत उठाया करो, मैं कितने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था। तुम्हारे सपनों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सारे जंगल में तुम गधे नाम से प्रसिद्ध हो। अरे तो इसमें प्रसिद्ध होने वाली क्या बात है, मैं तो गधा ही हूँ। मेरा मतलब है गधे तो जंगल में है बहुत से, लेकिन तुम्हारे जैसा आलसी गधा इस जंगल में शायद ही कोई होगा। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मुझे सोते से क्यों उठा दिया? आज जंगल के राजा शेर ने सारे जंगल के जानवरों को दावत दी है, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना? चंकी गधा नींद की अंगड़ाई लेते हुए अपनी पत्नी से बोला। मुझे बहुत नींद आ रही है, वहाँ से मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। बस बहुत हो गया। हमारे जंगल के महाराज ने ये चेतावनी भी दी है कि जो भी उनकी दावत में नहीं आया वो उससे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। हमारे महाराज को भी पता नहीं कौन कौन से नए नए चोचले सूझते रहते हैं। चंकी गधा अपनी पत्नी मंकी के साथ जंगल के राजा की गुफा की ओर चल दिया। शेर राजा की गुफा के बाहर जंगल के सभी जानवर मौजूद थे, जहाँ पर डांस पार्टी भी चल रही थी। चंकी गधा वहाँ पर एक जगह जाकर बैठ गया और सारे जानवरों को देखने लगा। कुछ देर बाद वहाँ पर शेर राजा चंकी गधे के पास आकर बोला। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। महाराज, आपने अच्छे अच्छे पकवान तो बना दिए। अच्छा होता कि अगर आप इन पकवानों को अपने हाथों से खिलाने के लिए किसी को रख लेते तो मजा आ जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मुझे भोजन खाने के लिए उठना पड़ेगा और मेरे शरीर में आलस भरा पड़ा है, वो मुझे उठने की इजाजत नहीं दे रहा। तुमने तो हद कर दी चंकी। तुम कहना क्या चाहते हो कि अब मुझे तुम्हारे मुंह में भोजन रखने के लिए भी किसी को नियुक्त करना होगा? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था महाराज, शायद आप मेरी बात का बुरा मान गए। अगर तुम मेरे अतिथि नहीं होते तो तुम्हें इसी वक्त मार के तुम्हारे मांस को भूनकर इन पकवानों में शामिल कर देता, लेकिन इस समय तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मुझे तुम्हारा कहा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अतिथि का बहुत सम्मान करता हूँ। मंकी, ओए मंकी, यहाँ आओ। यहाँ मगर शेर राजा नहीं जानता था कि चंकी अपनी पत्नी को भी मंकी कहकर बुलाता था। शेर राजा की बात सुनकर चंकी गधे की पत्नी दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? मैंने तो मंकी बंदर को बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरा नाम भी मंकी ही है महाराज।
मेरे पति चंकी मुझे मंकी कहकर बुलाते हैं। क्या यह तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है? जंगल के सभी जानवर जानते हैं कि मंकी बंदर मेरा बहुत खास चेला है। इसके बावजूद भी ये तुम्हें मंकी कहकर बुलाता है। आखिर यहाँ पर यह क्या चल रहा है? तुम दोनों इसी समय यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं क्रोध में आकर तुम दोनों को मार दूं। शेर राजा ने चंकी और उसकी पत्नी को अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया। वो दोनों मुंह लटकाकर सीधे अपने घर आ गए। चंकी गधा फिर से लेटकर अंगड़ाइयां लेने लगा। महाराज ने हमें अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाल दिया और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? तुम्हें इतनी जल्दी नींद भी आने लगी? चिंता मत करो मंकी, हर किसी के दिन आते हैं। जब तुम्हारे पति चंकी के दिन अच्छे आएंगे तब मैं शेर राजा को डंकी बनाकर छोड़ूंगा। लगता है बहुत ज्यादा सपने देख देख कर तुम अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने लगे हो। मंकी, तुम जानती हो कि मैं हर काम में आलस करता हूँ, लेकिन सपने देखने में मैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ। इतना कहकर चंकी गधा बेशर्मी से गहरी नींद सो गया। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर चंकी और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाने लगे। उस दिन महाराज ने तुम्हें कितना बेइज्जत करके धक्के देकर अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और तुम कैसे बेशर्मों की तरह जंगल में घूम रहे हो। बस बहुत हो गया चिंकी, मैं आलसी जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए वो बोली जाओगी। क्या कर लोगे तुम? अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से कर दूंगी। शिकायत करने से पहले एक बार सोच लेना चिंकी, जिस दिन मैं जंगल का राजा बना उस दिन मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। चंकी गधे की बात सुनकर चिंकी चिड़िया मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी और वहाँ से उड़ती हुई चली गई। चिंकी चिड़िया के मजाक उड़ाने से चंकी क्रोधित हो गया और वो गुस्से में एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया कि तभी उसने देखा कि एक साधु जमीन पर लेटा हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। चंकी गधे ने क्रोधित होते हुए उस साधु की पीठ पर लात मार दी। लात पड़ते ही साधु उठकर खड़ा हो गया। तुम जानते हो कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े चमत्कारी निकले। हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? तुम तो मेरी भाषा बोल रहे हो। इंसान तो जानवरों की भाषा नहीं बोलते। मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना कि मैं एक चमत्कारी साधु हूँ। मेरी कमर में भयंकर मोच आ गई थी। तुम्हारे लात मारने से मेरी मोच सही हो गई। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? चंकी गधा बहुत गहरी सोच में डूबते हुए साधु से बोला, है, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन जंगल का राजा तो शेर होता है। तुमने ही तो कहा कि जो मांगना चाहते हो मांगो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कुछ दिनों के लिए इस जंगल का शेर दूसरे जंगल में घूमने के लिए जा रहा है। तब तक तुम्हें इस जंगल का राजा बना देता हूँ। इतना कहकर साधु ने अपना हाथ चंकी के आगे कर दिया। उसके हाथ में से सफेद किरणें निकलने लगीं। देखते ही देखते चंकी गधा एक शेर के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं तो वास्तव में एक शेर बन गया। हाँ, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। याद रखना, जब जंगल का असली राजा शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। इसकी नौबत ही नहीं आएगी साधु महाराज। जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम भले ही शेर जैसे दिखते हो, लेकिन तुम वास्तव में एक गधे हो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। चंकी गधा दौड़ते हुए शेर की गुफा में पहुंच गया और उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलवाई। मेरे जंगल के वासियों,
तुम सब सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर तुम सबको क्यों बुलाया है। हाँ महाराज। बात यह है कि मैं बरसों से चली आ रही एक परंपरा को समाप्त करना चाहता हूँ। कैसी परंपरा? बरसों से जंगल में यही परंपरा चली आ रही है कि जंगल का राजा शेर होता है। उसे सभी लोग शेर कहकर बुलाते हैं, मगर आज से सभी जानवर जंगल के शेर को डंकी कहकर बुलाएंगे। चंकी गधे की बात सुनकर सभी जानवर हैरत में उसकी ओर देखने लगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मंकी बंदर। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मंकी बंदर, आज से तुम मेरे लिए भोजन लाने का काम करोगे। महाराज, मैं आपके लिए भोजन कैसे ला सकता हूँ? आप तो शिकार करके स्वयं खाते हो और मैं शिकार नहीं कर सकता। आज से मैं वही खाऊंगा जो तुम खाते हो। तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा महाराज? मेरी देखभाल आज से जंगल की चिंकी चिड़िया करेगी। मुझे बहुत नींद आ रही है और गुफा के अंदर थोड़ी सी गर्मी है। आज के बाद चिंकी चिड़िया मेरे ऊपर पंखा झला करेगी। लेकिन महाराज, मैं तो एक मामूली चिड़िया हूँ। मैं भला अपनी चोंच से बड़े पंखे को कैसे पकड़ सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मेरा आदेश नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। जंगल के सभी जानवर हैरान होकर अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद चंकी गधा चिंकी चिड़िया से दिन रात अपने ऊपर पंखा झलवाता रहता और सारा दिन गुफा में गहरी नींद सोता रहता। एक दिन चिंकी चिड़िया रोती हुई मंकी बंदर से बोली, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये जंगल का राजा शेर है भी या नहीं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं चिंकी चिड़िया, सारे जानवरों को इस बात पर शक है, क्योंकि जंगल का राजा दिन भर गुफा में सोता रहता है और मांस की जगह फल और सब्जियां खाता है। सही कह रहे हो, सभी लोग जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। जंगल के सभी जानवर चंकी गधे से बहुत परेशान हो गए और उन सभी ने जंगल को छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद असली राजा शेर जंगल में आया। उसे देखकर उसका वफादार साथी मंकी बंदर चौंकते हुए शेर से बोला, ये क्या डंकी महाराज, आप तो गुफा में सो रहे थे। आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मंकी बंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डंकी बुलाने की? महाराज, आप ही ने तो कहा था। मंकी बंदर ने सारी घटना शेर को बता दी। चलो मेरे साथ, वो जरूर कोई बहरूपिया होगा। जंगल का असली राजा मैं हूँ। शेर राजा क्रोधित होकर गुफा में पहुंचा। शेर राजा को देखकर चंकी गधा अपने असली रूप में आ गया। ओह, तो वो तुम हो चंकी गधे, जिसने मेरा रूप लेकर सारे जंगल में जंगल के जानवरों की नजरों में मुझे डंकी बना दिया है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गए। इसे छोड़ दो शेर राजा, मैंने ही कुछ दिनों के लिए इसे तुम्हारे रूप में रहने का वरदान दिया था। लेकिन इसने तुम्हारे दिए हुए वरदान का गलत फायदा उठाया। इसने तो शेर के नाम का मतलब ही बदल दिया। तभी वहाँ पर चंकी गधे की पत्नी आ गई, जो अपने पति चंकी गधे को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। शेर राजा, ये एक गधा है और गधा गधे की अकल की बात करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गधा ही अच्छा हूँ। शेर राजा को चंकी गधे पर तरस आ गया। उसने चंकी गधे और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। साधु वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद चंकी गधा पूरी तरह से सुधर गया।